हाय बच्चे, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब सही होंगे। आप सभी का इसी क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ाने के लिए जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 प्रश्नावली 8.1 का 1 नंबर। यदि आपको ये मैथ अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और सभी दोस्तों को शेयर कीजिए और अच्छे से समझिए भी। देखिए प्रश्न से क्या ये कह रहा है, त्रिभुज एबीसी में जिसमें कोण जो है 20 समकोण है। और सबसे पहले इसको पहले बनाते हैं कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज में कोण भी क्या है, समकोण है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। सबको दिखाई दे रहा है बच्चे? एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। मैं समकोण त्रिभुज का निर्माण कर लिया, जिसमें प्रश्न में क्या कह रहा है, कोण भी समकोण है। तो यहाँ पे कोण भी समकोण है। तो समकोण जिस कोण का मान 90 डिग्री हो उसे समकोण कहते हैं। ये रहा, ये 90 डिग्री। ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर। तो AB का मान ये है 24 सेंटीमीटर और BC का मान कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो मेरे दो भुजा का मान दिया हुआ है और एक भुजा का मान निकालने के लिए कहता है। तो हम लोग जानते हैं कि इसे लंब कहते हैं, इसे आधार कहते हैं और इसे क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। यानी मेरा कर्ण बराबर 40, यही कर्ण का मान निकालने के लिए कह रहा है। चलिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, हल। चित्रानुसार त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण भी समकोण है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। हमें किसका मान निकालना है, AC का मान निकालना है। यह प्रश्न में दिया हुआ है बच्चे। चित्र अनुसार हम ये देख पा रहे हैं कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण भी समकोण है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। AC का मान निकालना है। हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का क्या होता है सूत्र, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसको यदि हम लोग अंग्रेजी में लिखेंगे तो एच स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। तो यहां पे कर्ण का मान तो मुझे निकालना है। तो ये कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना है, तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर का मान मुझे ज्ञात करना है। 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर 49। दोनों को जोड़ते हैं। तो दोनों को जोड़ने के बाद कितना आएगा बच्चे, 576 और 49। कर्ण स्क्वायर का कर्ण स्क्वायर लिखते हैं क्योंकि मुझे निकालना है 625। एक बात ध्यान रखिए, यदि स्क्वायर बराबर के उधर जाए तो रूट में बदलता है। किस में बदलता है बच्चे, रूट में बदलता है। यदि स्क्वायर को बराबर के उधर भेजिएगा तो किस में बदलेगा, रूट में परिवर्तन होगा। तो इस स्क्वायर को बराबर के उधर भेजते हैं। मुझे कर्ण का मान निकालना है 625 और 625 का वर्गमूल आता है 25। तो 25 इंटू 25 करेंगे, 25 का स्क्वायर 625 होता है, 2 25 का 1 25 बाहर आएगा। अब भाग संख्या 1 मुझे निकालने के लिए कहता है मैथ के अनुसार। एक नंबर में कह रहा है, एक नंबर मुझे जो ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो साइन ए और कॉस ए का मान निकालने के लिए कह रहा है। तो एक नंबर हम लोग निकालते हैं, आप लोग अच्छे से देखिए। एक नंबर में कहता है साइन ए कॉस ए। तो साइन ए का मान निकालते हैं। साइन ए का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, P/H यानी लंब बटे कर्ण होता है।
और कर्ण का मान कितना है 25 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे ए का मतलब यह है कि कोण ए की बात कही जा रही है। तो कोण ए यहाँ पे है और कोण ए का सम्मुख भुजा क्या है, यह है बीसी। कोण ए का सम्मुख भुजा क्या है, बीसी है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि सम्मुख भुजा जहाँ पे कोण की बात कही जाएगी तो ये कोण ए है। जब भी सम्मुख भुजा लिया जाएगा तो जो भी सीधा सीधी भुजा या सम्मुख भुजा होगा वो किसका मान होगा, वो बच्चे लंब का मान होगा। वो किसका मान होगा बच्चे, ये ध्यान देना है। यही सबसे बड़ी मैथ में कंफ्यूज करती है कि जो भी सम्मुख भुजा होगा वो होगा लंब का मान और जो लंब है वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। इन दोनों मानों में परिवर्तन होगा लेकिन कर्ण में कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। तो ये यदि लंब हो गया बच्चे तो ये आपका आधार हो गया। ध्यान से देखना। तो साइन है, लंब यदि 7 हो गया और h कर्ण का मान कितना है 25। अब cos a की बात करते हैं तो cos a का फॉर्मूला क्या होता है b/h। तो आप लोग खुद देख सकते हैं कि आधार क्या है, तो आधार सर 24 सेंटीमीटर है तो 24 और कर्ण क्या है, कर्ण 25 है। ये हो गया आपका पहला वाला। दूसरा वाला में क्या कहता है, दूसरा वाला ध्यान दीजिए, साइन से cos से, साइन से cos से। इसको थोड़ा सा मिटाना चाहेंगे, ये पहला स्टेप के लिए था। इसका सम्मुख भुजा यदि ये हो गया तो ये लंब हो गया, इसको मिटा देते हैं, इस आधार को मिटा देते हैं। अब कौन किसकी बात कही जा रही है, तो साइन सी और cos सी। साइन का फॉर्मूला होता है p/h और cos का फॉर्मूला होता है b/h। ध्यान पूर्वक देखिएगा। अब साइन सी यानी कौन सी की बात कही जा रही है, तो इसका सम्मुख भुजा क्या होगा, तो इसका सम्मुख भुजा ये होगा। तो ये यदि सम्मुख भुजा हुआ तो ये किसका मान हुआ बच्चे, लंब का मान हुआ। और ये क्या हो गया बच्चे, ये आधार हो गया। तो आप लोग खुद देख सकते हैं कि लंब का मान यदि 24 हो गया तो p का मान 24 और h का मान कितना 25 और आधार क्या है, आधार है 7 सेंटीमीटर/25। बच्चे यदि आप लोगों को समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, बेल आइकन को नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि मेरा वीडियो छोड़ने से ही आपका मोबाइल में नोटिफिकेशन चला जाए। जय हिंद, जय भारत। प्रश्न संख्या 2 अब हम लोग बनाने के लिए जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 का 2 नंबर आकृति 8.13 में एक आकृति दिया हुआ है। आकृति 8.13, आकृति 8.13 में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 10p - क्वार्टर। ये हमको मान निकालने के लिए कहता है कि 10p - क्वार्टर और सारा चीज हम लोग का आकृति में दिया हुआ है। तो हम लोग आकृति पर थोड़ा सा नजर दोहराते हैं। तो देखिए आकृति में क्या क्या दिया हुआ है, ये किसका मान है और ये किसका मान है। बच्चे आप लोग कमेंट में बताइए कि इसे क्या कहते हैं, इस भुजा को क्या कहते हैं और इस भुजा को क्या कहते हैं। आगे तो खैर हम बताएंगे ही, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए हल करते हैं चित्र अनुसार। त्रिभुज PQR में जिसमें कोण Q समकोण है और लंब का मान, लंब यानी P का मान 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और कर्ण जिसे हम लोग H कहते हैं हाइपोटेन्यूस 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 2 भुजा का मान दिया हुआ है, एक भुजा का मान निकालने के लिए कहता है जिसमें कोण Q समकोण है। तो QR यानी आधार का मान मुझे निकालने के लिए कह रहा है, आधार भुजा का मान निकालने के लिए B = फट। ये QR भुजा का मान निकालने के लिए कह रहा है। तो हम लोग थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि आधार का फॉर्मूला क्या होता है यानी B का फॉर्मूला क्या होता है। तो आधार का फॉर्मूला होता है B = √h² - p का स्क्वायर। h का मान कितना है, तो h हम लोग कहते हैं कर्ण को, तो कर्ण का मान है 13 का वर्ग माइनस p का मान कितना है, तो 12 का वर्ग। वर्ग मतलब स्क्वायर बच्चे, 13 का वर्ग होता है 169, 12 का वर्ग होता है 144। दोनों में से घटाएंगे बचेगा 25,
25 का वर्गमूल होता है 5। तो मेरा आधार का मान कितना है बच्चे? 5 सेंटीमीटर आया। अब प्रश्न अनुसार, प्रश्न से हमें क्या निकालने के लिए कह रहा है? tan p माइनस cot r, tan p माइनस cot r का मुझे मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले tan p का मान ज्ञात कर लेते हैं। tan p का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? p बटे b, यानी tan थीटा का फॉर्मूला p बटे b। ये p का मतलब यह है बच्चे कि कोण p के बारे में बताया जा रहा है। तो अब इसको बड़ा गौर से समझिएगा आप लोग। tan p, तो tan p का देखिए सम्मुख भुजा क्या है? तो सम्मुख भुजा आपका QR है। सम्मुख भुजा आपका क्या है? QR है। ये यदि आपका क्या बन जाएगा? मैंने कहा है कि सम्मुख भुजा, जब भी कोण का सम्मुख भुजा होगा वो होगा लंब का मान, और उसके बाद जो शेष बचेगा वो आपका आधार हो जाएगा। तो देखिए कोण P, यहाँ पे आप साफ साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये आधार है, लेकिन ये कोण P सम्मुख भुजा के कारण ये मान में परिवर्तन आ जाता है। ये हो जाता है लंब और ये हो जाता है आपका आधार। तो बच्चे हम लोग यहां से बिल्कुल यहां लिखने के लिए जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो tan p, तो ये p का मान हो गया 5 और b का मान कितना हो गया? 12। अब cot r का मान निकालते हैं। cot r, तो cot r का फॉर्मूला क्या होता है? b बटे p। अब ध्यान देना है आप लोगों को बच्चे, विशेष रूप से ध्यान दीजिए। इस मैथ में बड़ा कंफ्यूज होता है सभी बच्चे को, समझ में नहीं आता कि सर कैसे बनाए। ये मैथ बड़ा कंफ्यूज है। ये लंब और आधार में परिवर्तन होते रहता है, लेकिन बच्चे ध्यान दीजिए कर्ण में कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। अब देखिए cot r, ये बिल्कुल cot r, इसका फॉर्मूला cot का फॉर्मूला, cot थीटा का फॉर्मूला b बटे p होता है, माइंड पे रखना आपको। cot r का सम्मुख भुजा क्या होगा? तो pq होगा। तो pq क्या हो जाएगा बच्चे? ये हो जाएगा लंब। ये यदि लंब हो गया बच्चे तो ये क्या हो जाएगा? ये आधार हो जाएगा। तो आप लोग खुद बताइए आधार का मान कितना? तो आधार का मान 5 और लंब का मान कितना? लंब का मान 12। प्रश्न अनुसार क्या कहते हैं? tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करें। अब यहां से हम यहां लिखने के लिए जा रहे हैं, tan p माइनस cot r का मान निकालना है। तो tan p माइनस cot r का मान जो निकालेंगे तो tan p का मान कितना है? 5 बटे 12 माइनस 5 बटे 12, 5 बटे 12, 5 बटे 12 कट जाएगा, बचेगा क्या? 0। यदि आपको बच्चे वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि वीडियो छोड़ने से आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों हाय बच्चे, अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 नंबर बनाने के लिए जा रहे हैं। प्रश्न बलिए 8.1 का 3 नंबर। गौर से देखिए, यदि साइन a 3/4, यहाँ पे साइन a का मान दिया हुआ है 3/4, तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। परिकलित का मतलब कि मान ज्ञात कीजिए या परिकलित कीजिए या मान निकालिए, सभी का मतलब क्या होता है? एक ही होता है। तो यहाँ पे मेरा दिया हुआ है कि साइन a बराबर हल साइन a बराबर 3/4। तो सबसे पहले एक आकृति का निर्माण करेंगे और वो आकृति होगा समकोण त्रिभुज वाला। ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज। हम मान दे देते हैं ए बी सी, जिसमें कोण बी समकोण है, और इसका साइन थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, यानी P बटे H। तो यहां पे सबसे पहले लिखेंगे, दिया है त्रिभुज ABC में, जिसमें कोण B समकोण है और लंब यानी P बराबर 3 और कर्ण बराबर H बराबर कितना दिया? 4 दिया है। मतलब दो भुजा का मान दिया हुआ है 3 और ये कर्ण का मान 4 दिया हुआ है। एक बात बच्चे याद रखना, हमेशा माइंड पे रखना,
हमेशा जो है कर्ण का मान h का मान बड़ा होता है और इन दोनों का मान छोटा होता है। मतलब कर्ण से ये लंब और आधार हमेशा छोटा होता है, ये बात ध्यान में रखना है। तो लंब का मान 3, कर्ण का मान 4, और मुझे क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है? आधार ज्ञात करने के लिए कह रहा है। आधार यानी b बराबर फट, यानी मुझे BC भुजा का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले ये b का फॉर्मूला से बना लेंगे। तो b का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट h स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। h का मान कितना है? तो यानी h यानी क्या बच्चे? कर्ण। तो कर्ण का मान 4 है, तो ये 4 का स्क्वायर माइनस p का मान कितना है? तो p का मान 3 है, 3 का स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर कितना होता है? तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 3 3 का 9, 16 में 9 जाएगा, बचेगा कितना बच्चे? अंडर रूट 7, यानी b का मान मेरा कितना आया बच्चे? अंडर रूट 7 आया। इसको थोड़ा सा मार्क कर देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से नजर में आए। चलिए अच्छे से समझिए मैथ को। मैथ समझ जाने से ही, यदि आपका एक मैथ समझ लेते हैं तो आपका पूरा प्रश्नावली लगभग बन जाएगा। इस मैथ के जैसे आपको एग्जाम में कई अलग प्रकार ये मान में बदलाव करके भी दे सकते हैं। तो इस मैथ को अच्छे से समझ जाने से मान में हजारों बदलाव आ जाए, लेकिन आप इजीली अच्छे तरीके से बना लीजिएगा। अब हमें प्रश्न से निकालने के लिए क्या कहता है? तो मुझे प्रश्न से निकालने के लिए कहता है cos A का मान निकालिए और tan A का मान निकालिए। तो cos A, बच्चे cos A का फॉर्मूला क्या होता है? b बटे h, यानी आधार बटे कर्ण, और b का मान कितना बच्चे? अंडर रूट 7 आया है, अंडर रूट 7। तो b का मान हो गया आपका अंडर रूट 7 और h का मान कितना बच्चे? 4। अब निकालना क्या है? tan A, ये प्रश्न से निकाल रहे हैं। tan A का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? p बटे b। तो p का मान कितना है? p का मान 3 है और b का मान कितना है? अंडर रूट 7। तो यही दोनों हम लोग को निकालने के लिए कह रहा था, यही दोनों आंसर। आप लोगों को समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बोलिए। ये इसी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है और मैथ को अच्छे प्रकार से समझाया जाएगा। खाली मैथ ही नहीं बल्कि ऑल सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा। क्लास 10, क्लास 9, इंटर, 12 सभी क्लास के विद्यार्थियों को पढ़ाया जाएगा। और हमारे इसी क्लासेस में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से पढ़ाया जाता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। प्रश्न संख्या 4 पर ध्यान देंगे हम लोग। प्रश्न मिले 8.1 का 4 नंबर। सबसे पहले प्रश्नों को पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चे आप लोगों को मैं ये बताना चाहूंगा, आप लोगों को मैं ये निर्देश देता हूं कि प्रश्न बनाने से पहले प्रश्नों को पढ़िए और प्रश्नों को पढ़ के अच्छे से समझिए, तब जाके खुद से बनाने का पहले प्रयास कीजिए। क्योंकि इससे पहले 3 मैथ आप लोगों को बता चुके हैं, बहुत ईजी मैथ है। अब देख सकते हैं कि यदि 15 क्वाटे या फिर 15 यानी 15 क्वाटे बराबर 8 हो तो साइने और सेके का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हल। ये दिया हुआ है मेरा 15 क्वाटे बराबर 8। हम जानते हैं कि ये 15 जो है ये 15 गुना में है और क्वाटे, कॉट थीटा या क्वाटे ये चरपद है, और अचर पद और चरपद यदि दोनों एक साथ रहे तो वो गुना में रहता है और गुना बराबर को उधर जाने पर भाग में बदलता है। तो सबसे पहले इसको करते हैं। क्वाटे बराबर 8 बटे 15 और हम लोग जानते हैं कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? b बटे p, b बटे p। तो हम लोग चित्र अनुसार ही बनाएंगे। सबसे पहले एक चित्र को बनाते हैं। देखिएगा बच्चे, चित्र अनुसार ज्यादा समझ में आता है। आप नाम PQR भी दे सकते हैं। मैंने ये भी सी दिया जिसमें कोण B समकोण है, 90 डिग्री दर्शा दिए। B का मान कितना है? 8 है, तो ये हो गया 8। P का मान 15, यानी हमें कौन से भुजा का मान निकालने के लिए कहता है? ये सी, यानी कर्ण का मान निकालने के लिए कहता है। तो लिखेंगे दिया है त्रिभुज ABC में जिसमें कोण B समकोण है और क्या मान दिया होगा? P बराबर कितना दिया होगा बच्चे?
15 और b बराबर कितना दिया हुआ है 8। हमें निकालना है, ज्ञात क्या करना है, h निकालना है, यानी कर्ण बराबर निकालना है। ये मुझे h का मान निकालना है। तो हमें h का मान निकालना है। हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से बच्चे कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है बच्चे, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे थ्योरी में हम पढ़ा चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं भाग 1 और भाग संख्या 2 में थ्योरी में देख सकते हैं। यदि थ्योरी को देख लीजिएगा तो ये इजीली मैथ बन जाएगा। एच का फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ। एच का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। यहाँ पे एच का फॉर्मूला डायरेक्ट देंगे हम लोग, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। और p का मान कितना बच्चे 15, तो 15 का स्क्वायर कर देंगे। और b का मान कितना बच्चे 8, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे। 15 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे, अंडर रूट 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64। अब इन दोनों को यदि जोड़िएगा, अब मैं यहाँ के बाद यहाँ लिखूंगा, इन दोनों को यदि जोड़िएगा तो इन दोनों को जोड़ने के दौरान 299 आएगा। और हम जानते हैं 299 कितना का स्क्वायर होता है, तो 17 × 17 करेंगे तो इसका स्क्वायर जो है 299 होता है। वर्गमूल में यह नियम है कि यदि दो संख्या सेम रहे तो दोनों संख्या का एक संख्या बाहर निकलता है। तो ये मेरे h का मान कितना आ गया बच्चे 17 आ गया। अब हमको प्रश्न से क्या निकालने के लिए कहता है, sin a का मान निकाले। तो हम लोग sin a का मान निकालते हैं, sin a। sin a का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे p/h। और किसका मान निकालने के लिए कहता है sec a। तो सबसे पहले p का मान कितना है, तो p का मान है आपका 15। और h का मान कितना है बच्चे, h का मान है आपका 17। ये आपका हो गया एक आंसर। दूसरा निकालने के लिए क्या कहता है बच्चे, sec a। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि sec a जो है किसका व्युत्क्रम होता है, किसका उल्टा होता है, ये आपको कमेंट में बताना है। तो sec a का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, h/b। तो और h का मान कितना है 17 और b का मान कितना है बच्चे, b का मान है आपका 8। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग चौथा नंबर कंप्लीट किए। यदि आपको समझ में आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।